तो आप यही देखेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का प्रभु श्री रामभद्र से मिलन हुआ और प्रभु ने श्री हनुमान जी से कहा, बड़ा अच्छा नाटक था। श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में थे। प्रभु से उन्होंने पूछा, आप कौन? प्रभु ने अपना परिचय दे दिया। फिर प्रभु ने हनुमान जी महाराज से कहा कि आपन चरित कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र आपको सुना दिया, अब ब्राह्मण देवता आप भी तो अपना परिचय दो। अब आप जानते हैं श्री हनुमान जी के जन्म की गाथा तो प्रभु की जन्म गाथा से भी अलौकिक, उसमें जितने चमत्कार हैं, जिस तरह से सूर्य के निकल जाने की बात या इंद्र के वज्र का प्रहार झेलना या समस्त देवताओं का उबार श्री हनुमान जी सुना नहीं सकते थे, पर आप यही बात है। प्रभु ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप भी तो अपनी कथा सुना दो। हाँ महाराज, तो अपनी कथा में सुना दे रहा हूं। क्या? बोले, एक मंद, मैं मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान। मेरा परिचय तो इतना ही है कि मैं मंद हूं, मोह वश हूं, कुटिल हृदय हूं, अज्ञान। प्रभु ने देखा इतना अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, आपका यही परिचय है क्या? तो इस परिचय में आप मंद होने से अधिक दुखी हैं कि मोहवश, कि कुटिल हृदय, क्या अज्ञान? आपको सबसे बुरा क्या लग रहा है? बोले महाराज ये चारों बुरे नहीं लग रहे। तब बोले, जो आपने पूछ दिया कि तुम कौन हो, ये जितना बुरा लगा और कुछ नहीं बुरा लगा। क्यों? बोले, एक मंद में मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, और पुनि प्रभु मोहि विसारे हो। प्रभु आप मुझे भूल गए, कितनी मीठी बात है। क्या महाराज जीव आपको भूल जाए तो वो तो स्वाभाविक रूप से है, नाथ जीव तो माया मोह, पर आप भी मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ भूल गए आप। प्रभु कह सकते हैं कि हनुमान तुमसे मैंने कहा, कहो विप्र ने कथा सुनाई, और तुम तो कथा की जगह व्यथा सुनाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जीव की तो व्यथा ही होती है, कथा तो केवल आपकी होती है। जीव क्या सुनावेगा अपनी व्यथाएं, अपनी समस्याएं, अपने। और तो आप देखते हैं कि श्री हनुमान जी ने परिचय ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? प्रभु से भी नहीं दिया और फिर रावण से भी नहीं दिया। ये रावण के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री हनुमान जी आए और श्री हनुमान जी ने इतने वीरता शूरता के कार्य किए, अक्षय कुमार का वध किया और लंका को जला दिया, पर रावण को ये पता नहीं चला इस बंदर का नाम क्या है। बंदर है। अंगद से रावण ने पूछा, तुम कौन हो? तो ये कहा, मेरा परिचय तो, मैं तो बाली का बेटा हूं, अंगद नाम बालिकर बेटा। तो श्री हनुमान जी भी को कहना चाहिए कि मैं पवन का बेटा हूं, पर उन्होंने तो ऐसा परिचय नहीं दिया। रावण ने उनसे पूछा तो उन्होंने पुराण से जो प्रारंभ किया तो रावण खींच गया, ये तो व्याख्यान देने लगा। अरे एक शब्द में परिचय दे देता है कि क्या नाम है और कौन है। अब वो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, एकदम वहीं से प्रारंभ कर दिया। ऐसा विस्तार है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत सीसा। रावण सोचता, मैंने कहा ऐसे पूछा किसने बनाया, किसने क्या किया, तो व्याख्यान दिया जा रहा हूं। क्योंकि हनुमान जी ने अंत में परिचय भी दिया तो ये कह करके कि बस इतना ही अंतर है कि जाके बल लो लेस ते, जीते हूं चराचर झारी। तुमने मुझसे पूछा कि किसके बल से मैंने बाग उजाड़ा, पर यह प्रश्न कभी तुमने अपने आप से किया कि तुमने इतने बड़े कार्य कैसे किए?
और तब तुम विचार करके देखोगे तो तुम्हारे और मेरे पीछे दो बल नहीं है। और वो बल माने जाके बल लौलेसते जीतहु चराचर झारे, जिसके बल के लौलेस से तुमने संसार को जीता, उसी के बल से मैंने बाग उजाड़ा। तो फिर क्या अंतर हुआ तुम में हम में? जब दोनों ही का भगवान का ही बल तुम ऐसा मानते हो तो अंतर क्या है? बोले अंतर है कि हरियाणो प्रियनाथ, जिनसे तुमने बल पाया उन्हीं की महाशक्ति को चुराने की चेष्टा किया और मैं उनका पता लगाने आया हूं, इतना ही अंतर है। जो भगवान की दी गई वस्तु को भगवान की मानता है वह धन्य है, और जो भगवान की वस्तु को अपने अधिकार की में पाने का प्रयत्न करे, ही रावणत्व की वृत्ति है। तो श्री हनुमान जी महाराज न तो भगवान राम से अपना परिचय देते और न तो बाद में प्रभु के पास रहे तो प्रभु को परिचय क्या देना था। अंत में तो आप ये देखेंगे कि हनुमान जी ने तो प्रभु को अपना नाम भी नहीं बताया और परिचय तो देना दूर, अपना नाम तक नहीं बताया। क्यों? मैं इसका अनुभव करता हूं व्यवहार में। अब नगरों में अनेक स्थानों में बार बार जाता रहता हूं और जो व्यक्ति एक बार परिचित हो जाता है वो आशा करता है कि मैं सर्वदा याद रखूं। तो कभी कभी दूसरे स्थान पर एक आध दो व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं कि वो पूछ देते हैं कि आपने मुझे पहचाना? अब तो मैं बड़े संकट में, क्योंकि इतने व्यक्ति हैं, अब हम सबको पहचान के तो नहीं रह सकते। अब लगता है कि कह दूं कि नहीं पहचाना तो बुरा मानेंगे कि आपने मेरा ध्यान ही नहीं रखा, और कह दे कि पहचाना तो भी ठीक नहीं। तो अब घुमा फिरा के मैं कहता हूं हाँ कुछ पहचान तो रहा हूं, पर ऐसे लोग पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं अगर पहचानते हैं तो मेरा नाम बताइए। अब मेरी कलई खुल जाती है। श्री जीव की समस्या ये किसका नाम याद रखे, किसका किसका परिचय याद रखे। हनुमान जी ने प्रभु से नाम भी नहीं बताया अपना। नाम क्यों नहीं बताया? ये तो आपको बताना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछ दिया कि तुम कौन हो, तुम्हारा इससे बढ़ के तो दुख की कोई बात नहीं होगी। अब आप बताइए कि मैं कौन। और आप पढ़ेंगे कि उनका नाम भी प्रभु ने पहले लिया, हनुमान जी ने अपना नाम पहले नहीं लिया। जब प्रभु ने ये कहा कि सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, धन्य हो गए। बोले प्रभु मैं तो समझ रहा था कि आप भूल गए, पर आपको तो मेरा नाम याद है, और इसका अर्थ है कि आप भूले नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज मानो अपना परिचय प्रभु से क्या दे। वो नाता तो दूसरा है जो संसार के विलक्षण नातों में है। वो तो यही कहते हैं कि प्रभु मेरा क्या परिचय, और रावण के सामने भी परिचय देते हैं प्रभु श्री राम का, और अंत में एक वाक्य जोड़ देते हैं कि अब मेरा परिचय जानना चाहे तो तथास्तु दूत, मैं उसका दूत हूं। तो रावण को बड़ा क्रोध आया, इतना लंबा भाषण दिया, पर न माता न पिता न राजाति न नाम, बोले उनका दूत हूं। मैंने कब पूछा था इससे, उसको बहुत बुरा लगा। और इसीलिए रावण को अगर अंगद न जाते तो उसको तो हनुमान जी के नाम का पता भी नहीं लगता। ये बड़ी चीज बदल आप जानेंगे। रावण को बहुत दिन तक हनुमान जी के नाम का पता नहीं था, और इसलिए भी समस्या की जब हनुमान जी चले गए और उसके बाद फिर वो विभीषण शरणागति हुई और भगवान ने विभीषण को शरण में लिया, तो रावण ने 2 गुप्तचर भेजे, और रावण के जब गुप्तचर लौट करके आए तो रावण ने पूछा कि वो उस तपस्वी के सेना के बड़े योद्धा कौन है, उनके नाम बताओ। तो उन्होंने नाम गिनना प्रारंभ किया। द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी।
दधिमुख केहरी निसठ सठ जामवंत बलरास। इतने नाम ले लिए तो रावण ने कहा वो जलाने वाले का इसमें कौन सा नाम था? वो जो पहला तुमने कहा वही नाम था क्या उसका? इतने नाम तो तुमने गिना दिए। सो उन लोगों ने बड़ी अनोखी बात कही, महाराज उसका नाम कौन जाने? तो बड़े बलवान थे उनका नाम जान लिया, वो तो सबसे दुर्बल बंदर था, मैं उसका नाम क्या जानूं? इसलिए लिखा हुआ है कि यही कह दिया कि नहीं हम नहीं जानते। बोले नगर जलाने का, बोले वो तो जही पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा सकल कपिन महते ही बल थोड़ा। सबसे दुर्बल वो है, तो अगर मैं उसका नाम याद करता तो पूरी सेना के लोगों का नाम याद करता, और सबसे अंत में उसका नाम आता है तो मैं ऐसा झंझट क्यों करता? अब बेचारे लंका वाले तो बेहोश होने लगे कि जब सबसे छोटे ने आकर के ये आतंक फैलाया तो बड़े आएंगे तो क्या होगा। तो रावण को उस समय भी पता सुख सारण से भी नहीं चला। अंगद आ गए तो पता चल गया, लेकिन अंगद से भी जब रावण ने कहा तो औरों का तो नाम ले लिया। तुम सुग्रीव कुल दुम द्रोऊ बंधु हमारे भीव्रत सोयु शिल्प कर्म जा रहे नन लीला, और जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा सबका नाम ले लिया। पर अंगद ने खींच के कहा कि हमारे प्रभु की सेवा में तुम्हें कोई बलवान नहीं लगता है? तो रावण ने कहा कि हाँ नहीं, एक बलवान तो है। तो एक बलवान है, किसका भाई? तुम किसको बलवान मानते हो, नाम तो बताओ। तब भी रावण को नाम का पता नहीं था। रावण ने कहा बस एक ही है, आवा प्रथम नगर जी जारा, जिससे नगर जराया वही। तब अंगद के मुंह से निकला, अच्छा अच्छा तुम हनुमान की बात कर रहे हो? आगे चल करके आता है अंगद ने यही कहा, करे वो तुम हनुमान को कह रहे हो? अरे वो तो सबसे कमजोर हमारे यहाँ है। अंगद तो हर तरह से रावण को नीचा ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यही कह दिया कि चले बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। का वो कोई हमारे यहाँ बहुत बलवान थोड़ी है, और तुम जानते नहीं हो, इसी डर के मारे लौट के नहीं गया। मूल उद्देश्य मानो यह था कि श्री हनुमान जी का यह परिचय जो इतना उत्कृष्ट है, इतना महत्वपूर्ण है, श्री हनुमान जी अपना परिचय वह परिचय देते ही नहीं। उस परिचय को परिचय मान करके वे कहते ही नहीं। और तब उसका मूल तात्पर्य इतना ही है कि श्री हनुमान जी समुद्र के ऊपर से पार गए। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, समुद्र देहाभिमान। तो देह के नाते वे जिसके पुत्र हैं, अगर उसके नाते परिचय दें तो इसका अर्थ है कि उन्होंने देहाभिमान के ऊपर अभी नहीं उठे, देह के नाते से ही अपना नाता दे रहे हैं। पर हनुमान जी तो सचमुच देह के अभिमान से ऊपर उठे हुए और देहाभिमान के समुद्र को पार कर चुके हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जो हैं, उनका परिचय न देने का तात्पर्य ये था कि वस्तुतः देह के नाते से जो व्यक्ति का परिचय होता है वो वास्तविक नहीं होता है। वो तो बदलते रहता है, हर समय कोई न कोई संबंध, कोई न कोई बात से उसका कभी किसी जात में जन्म हो गया तो जाति हो गई, क्योंकि अनेक जन्म होते। कभी कोई संबंधी हो गया तो कभी कोई संबंधी हो गया। इसलिए जो शरीर को केंद्र मान करके उपासना करना चाहेगा वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो नाते बदल गए, संसार बदल गया।